बोले शुभ लक्षण, कानों में कर्णफूल पहनाए हैं, पैरों में बिछिया पहनाई है, हाथों में चूड़ी पहनाई है और 16 श्रृंगारों से सजा दिया भगवती पार्वती को। आज महाराज विवाह कार्य संपन्न हो रहा है और अग्नि देवता को साक्षी मान करके प्रतिज्ञाएं ली गई, वचन लिए गए कि आज से हम इन वचनों पर चलकर और एक धर्ममय जीवन की शुरुआत प्रारंभ, महाराज एक धार्मिक जीवन को जीने के लिए जा रहे हैं। पति पत्नी के रूप में अपने दाम्पत्य जीवन को शुरू कर रहे हैं। बोले सभी प्रकार के संस्कार पूर्ण करके और उसके पश्चात जब वैदिक विधि संपन्न हो गई तो उसके बाद माता मैना ने अपनी पुत्री को ससुराल जाने से पहले कुछ शिक्षा दी है और स्वयं समझाने के बाद में शिव पुराण में वर्णन आता है कि माता मैना ने ऋषियों की पत्नियों को बुलाया है कि आप आओ, हमारी बिटिया अब ससुराल जा रही है पार्वती, तो आप उसके पहले पार्वती को ससुराल की शिक्षा प्रदान करो। और ऋषि पत्नियों ने जैसे अनुसुईया माता ने माता सीता को महाराज शिक्षा दी। आप देखेंगे हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान ने जब जब भी प्रभु लीला अवतार करने के लिए आए हैं और विवाह की परिपाटी हुई है तो यहाँ पर आकर के पतिव्रता नारियों ने, महाराज सौभाग्यवती स्त्रियों ने, ऋषि पत्नियों ने, इनने आकर के दुल्हन को, महाराज नव विवाहिता दुल्हन को ससुराल जाने से पूर्व शिक्षा दी है। ऋषि पत्नियां पार्वती मैया के पास में आ गई और कहने लगी, हम जानते हैं कि आप जगत की माता हो। हमें पता है पार्वती कि तुम्हारे पातिव्रत को देख करके आगे भविष्य में स्त्रियां अपने पातिव्रत धर्म को निभाएंगी। तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो, लेकिन फिर भी विवाह की बेला के बाद में हमारे यहाँ जो नियम है कि बिटिया को महाराज सभी तरह से समझा करके और ससुराल के नियम बता करके विदा किया जाता है। तो सभी ऋषि पत्नियां आकर के माता पार्वती को समझाने लगीं कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं और पति रुख लख आयुष अनुसरहूं। जहां जा रही हो, बोले गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रही हो, गृहस्थ जीवन में महाराज प्रवेश कर रही हो तो आज से अभी तक तुम्हारे ऊपर केवल एक कुल की जवाबदारी थी, लेकिन अब दो कुलों की जवाबदारी तुम्हारे ऊपर है, एक पति का कुल और दूसरा पिता का कुल। बेटा पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी दो कुलों को पवित्र करती है। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी कि पार्वती अब तुम्हारा विवाह हो गया है और एक श्रेष्ठ पातिव्रत धर्म को निभाने वाली स्त्री को चाहिए कि धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो घनासनी। बोले जो पतिव्रता नारी होती है ना पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी, उससे बढ़कर कोई नहीं होता। पावनी सर्वलोकानाम, अरे उसके दर्शन से गंगा दर्शन का फल मिल जाता है, उसके दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। बोले उस पातिव्रत को निभाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहा देखो अब तुम्हारा विवाह हो गया है तो आज से पहले अपने पति को भोजन कराना, उसके बाद तुम भोजन करना। क्या क्या चाहिए पातिव्रत धर्म निभाने वाली स्त्री को? बोले पहले अपने पति को भोजन कराना, बाद में तुम भोजन करना। पति के सोने के बाद सोना और पति के जागने के पहले जाग जाना, ये पतिव्रता नारी का धर्म है। एक बार महाराज दिल्ली की घटना है, एक बड़ी सी बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट बने हुए थे।
कुछ ही दिन पहले ब्याह करके आई महाराज, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ में रह रही थी। तो वो रोज रात्रि के समय 9-10 बजे महाराज बालकनी में आकर के घूमने लगती। अच्छा, बगल में एक बूढ़ी माता जी थी, उनने देखा कि ये क्या बात है, रोज बालकनी में आकर के घूमती है देर रात तक। तो कहा कि बेटा इतनी रात्रि में बालकनी में क्यों घूम रही हो? तो उसने कहा कि अभी मेरे पति आए नहीं हैं। अच्छा, तो पति नहीं आए हैं तो तुमने भोजन वगैरह कर लिया? बोले नहीं नहीं, अभी मेरे पति नहीं आए, मैं कहाँ से भोजन करूंगी? तो वो सासू माँ ने, बूढ़ी माता जी ने सोचा कि देखो कितनी पतिव्रता है। रोज प्रतिदिन महाराज 10, 11, 12 भी क्यों ना बज जाएं, लेकिन बालकनी में घूमते रहती है कि अभी मेरे पति नहीं आए हैं, पहले पति आ जाएं उसके बाद भोजन करूंगी। तो उसकी माँ ने कहा कि क्या तुम पति के आने के बाद ही, पति के खाने के बाद ही भोजन करती हो? बोले हाँ, मैं तो रोज पति के आने के बाद ही भोजन करती हूँ। क्यों? बोले वो आते हैं, पहले बनाते हैं, उसके बाद में फिर मैं खाती हूँ। माँ ने कहा ऐसी पतिव्रताएं आजकल हो रही हैं, बोलो शंकर भगवान की। हाँ, कि वो आकर बनाएंगे फिर हम दोनों खाएंगे। अब कई बार वो 12 बजे रात तक नहीं आते तो हम बाहर घूम रहे हैं महाराज। पति के भोजन के बाद में भोजन करें, पति के शयन के बाद में सोए, जागने से पहले जाग जाए। और पतिव्रता नारी का क्या लक्षण है? बोले अपने घर के देवताओं का पूजन करे, कुल देवी का पूजन करे, कुल देव का पूजन करे, घर में पितरों का पूजन हो। महाराज, जो हमारे अपने पितर हैं, जो संसार छोड़ करके चले गए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम महाराज पितृपक्ष के दिन आए। विशेष रूप से पितृपक्ष के उन 15 दिनों में जब पितर हमारे द्वार पे आकर खड़े रहते हैं तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए महाराज पितरों का पूजन करें। गौ ग्रास निकालें, कौए को, चीटे को, ब्राह्मणों को, महाराज गौ माता को इनको झिमाएं, अपने पितरों को प्रसन्न करें, गौ माता को हरी घास खिलाएं। बोले पितरों का पूजन पतिव्रता नारी को करना चाहिए। घर में जो अतिथि आए वो भूखा नहीं जाना चाहिए। ये भी महाराज एक पातिव्रत धर्म निभाने वाली स्त्री के लिए जरूरी है। सबको खिला करके खाए, सबका सम्मान करे। व्रत, उपास और तीर्थ यात्रा ये सब अपने पति की आज्ञा लेकर के करना चाहिए। जो हम व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तीर्थों में यदि हमें कहीं जाना है तो ये व्रत, उद्यापन, उपास, तीर्थ यात्रा, धामों में जाना, ये सब पति की आज्ञा लेकर के करना चाहिए। और बिना शुद्धता के कभी कोई धार्मिक काम नहीं करना। बेटा, हमारे यहाँ महाराज रजस्वला समय में स्त्री अपवित्र मानी जाती है। ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्री के रज में होता है। और महाराज महीने में जब एक बार रजस्वला का समय आता है तो 4 दिन अपवित्र अवस्था होती है। उस समय तक घर में महाराज भोजन इत्यादि, देवताओं का स्थान इत्यादि, इनका स्पर्श भी वर्जित बताया गया है। इनसे दूरी बना करके रखें। पूर्ण शुद्धता और पूर्ण पवित्रता के साथ ही धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। साथ ही ऋषि पत्नियों ने कहा, पार्वती अब तुम्हारा विवाह हो गया है, इसलिए बेटा इन मंगल सूचक चिन्हों को कभी हटाना नहीं। ये जो तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है, गले में तुमने मंगल सूत्र पहना है, कानों में कर्णफूल पहने, आपको पता है कि महाराज मंदोदरी के कान से कर्णफूल गिर गया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि मंदोदरी के कान से कर्णफूल गिरा तो मंदोदरी एकदम से घबरा गई कि ऐसा क्यों हुआ। बोले मंदोदरी के कान से कर्णफूल गिरा और उसे सूचना मिल गई कि आज के युद्ध में श्री राम ने रावण को मार दिया है। कर्णफूल ने यह संकेत दे दिया कि रावण युद्ध भूमि में मर गया है। सौभाग्य चाहने वाली स्त्री को, पति की लंबी आयु चाहने वाली स्त्री को सौभाग्य सूचक चिन्हों को हर स्थिति में, हर समय धारण करके रखना चाहिए। और बोले
कभी ओखली पे नहीं बैठना, मूसल पे नहीं बैठना, झाड़ू पे नहीं बैठना, और दहली जो महाराज हमारे दरवाजे के बीच में होती ना, दहली के ऊपर कभी पतिव्रता नारी को नहीं बैठना चाहिए। न ओखले न मूसले न वृद्ध्यात्याम दस्यदपि न यंत्र के न देहल्याम सती न प्रवसेत क्वचित। अपने पति की दीर्घायु चाहने वाली स्त्री को इन समस्त बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेटा, पति के सुख में सुख और पति के दुख में दुखी हो जाना चाहिए। जैसी पति की अवस्था है उसके अनुसार। यहां यह भी लिखा हुआ है कि महाराज कभी अपने पति का अपमान ना करें, उसे इतना मजबूर ना कर दें कि महाराज उसकी हैसियत नहीं है और हम कोई ऐसी मांग कर बैठे हैं जिसके कारण वो हैरान हो, परेशान हो, दुखी हो या उसको पूरा ना कर पाए। बोले ऐसा करने वाली स्त्री का भी पातिव्रत टूट जाता है। सामर्थ्य के अनुसार मांग भरने की बात है, आपकी मांग को पूरा करने का उसने वचन दिया है, तो ऐसी मांग रखें जिसको वो पूरा कर सकता है। ससुराल में आने वाले अतिथि, माता पिता, सास ससुर, देवर, परिवार जो भी है उन सबको साथ में लेकर के चलना, मिलजुल करके चलना। और महाराज यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि विवाह के बाद में कन्या के लिए पति का घर ही सब कुछ होता है। पिता के घर में कितना ही वैभव क्यों ना हो। आपने कथा में सुना होगा कि माता देवहूति महाराज मनु की सबसे प्यारी बिटिया थी और महाराज मनु इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा। और पृथ्वी के राजा की बिटिया को कितना सुख होगा। लेकिन पिता ने विवाह किसके साथ किया? बोले एक वन में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले कर्दम महामुनि के साथ में। लेकिन सुसंस्कारों से सुसज्जित थी देवहूति। उस कुटिया में पिता विदा करके गए, मन में ये सोचा कि भले ही मेरे पिता के घर में कितना ही वैभव क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए तो पति की कुटिया ही सब कुछ है। माता देवहूति 40 वर्षों की समाधि में बैठे कर्दम ऋषि, लेकिन माता देवहूति कभी लौट करके अपने पिता के घर में नहीं गई। मेरे पति का घर मेरे लिए जैसा है वो ही श्रेष्ठ है। पातिव्रत धर्म निभाने वाली स्त्री ध्यान रखे कि उसे मायके से उतना ही संपर्क रखना चाहिए जितना आवश्यक है। जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनके प्रति हमारे जो कार्य आवश्यक है वो तो करने चाहिए, लेकिन बहुत अधिक मायके से संपर्क में रहना उचित नहीं। ये भी वर्णन आया शिव पुराण में कि पति रोगी हो, पति निर्धन हो, पति महाराज बहुत गरीबी से युक्त हो, कैसा भी पति क्यों ना हो, लेकिन यदि एक बार संस्कार हो गया है तो फिर महाराज हमारे लिए दूसरा घर कोई महत्व नहीं रखता। हमारे लिए पिता का घर महत्व नहीं रखता। चाहे जैसा हो, नमक रोटी भी खाना है तो अपने पति के घर में ही पातिव्रत निभाने वाली स्त्री को रहना चाहिए। और बोले भाग्यशाली होती है वो स्त्री, परम सौभाग्यशाली होती है वो स्त्री जिसकी डोली पिता के घर से उठे और अर्थी उठे तो पति के घर से उठना चाहिए। वो स्त्री सौभाग्यशाली होती है। बहुत प्रकार से ऋषि पत्नियों ने पतिव्रता नारी के नियम समझाए और ऋषि पत्नियों ने पार्वती मैया को समझा करके वहां से प्रस्थान किया। और उसके बाद भगवान शंकर ने राजा हिमाचल के पास संदेश भेज दिया कि अब विदाई का समय हो रहा है। और फिर वो करुणा भरी बेला आ गई जहां से एक पिता को अपनी बेटी को विदा करना है। शायद दुनिया का किसी पिता के लिए ये